तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत बोले हैं वीडियो देखने का समय नहीं है। स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। छात्रों ने नीट और एनटीए में सुधार की मांग दोहराई है। तो नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर एक अर्जेंट याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़े वीडियो देखे जाएं और मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया जाए। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। उन्होंने वकील से यह कहा है कि ना तो अदालत का समय बर्बाद करें और ना ही अपना समय। अदालत की इस टिप्पणी के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है और याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके कई वीडियो मौजूद भी हैं। वहीं छात्रों की मांग ये है कि नीट परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच भी हो और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में व्यापक सुधार किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी शिकायतें दोबारा सामने न आए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल तो हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग को स्वीकार नहीं किया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारियों को कानूनी राहत किसी नियमित प्रक्रिया के तहत मिलेगी या फिर उन्हें आगे की न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की मांगों को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस मामले में न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर आखिर क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल छात्रों ने नीट और एनटीए में सुधार की मांग को दोहराई थी, जिसे लेकर हमने देखा कि कैसे प्रोटेस्ट भी हुआ था। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका आप मानिए सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को मिला है। सुप्रीम कोर्ट से सीधे हमारे साथ संवाददाता संभव शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार क्यों किया? क्या कहा गया है कोर्ट की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला मेंशन किया गया मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आज सुबह। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा की ये याचिका थी और जिस तरह से पुलिस एक्शन हुआ है उसको लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और ये मेंशन किया गया था। और मेंशनिंग एक ऐसा समय होता है सुप्रीम कोर्ट का जब कोई भी देश का महत्वपूर्ण मैटर है, कोई वकील खड़े होकर उसे मेंशन करते हैं। तब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी इस मामले पे हम अभी सुनवाई नहीं करेंगे। एक तरह से उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया। जब इस मामले को एक तरह से स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया कि आप वो मोटो कॉग्निजेंस लिए, देश में गंभीर महत्वपूर्ण मुद्दा है और कुछ वीडियोज हमारे पास हैं जो दिखाती हैं पुलिस ने किस तरह से एट्रोसिटीज यानी कि बर्बरता की है, ये याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। तो इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस समय जो पेन ड्राइव में कुछ वीडियोज उन्होंने सबमिट की थी कोर्ट के सामने, तो वो वीडियोज देखने का, क्योंकि हो सकता है वो डिटेल वीडियोज हो, पेन ड्राइव में लगा के प्रॉपर टाइम उसके लिए लगाना हो, तो ये कहा कि आप कोर्ट का और अपना जो समय है वो इस तरह से खराब ना करें। और दूसरा कि अभी वो वीडियोस देखने का समय हमारे पास नहीं है। मेरे साथ सीधे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में थे। मैं पीसीआर से कहूंगा फ्रेम बनाएं। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा सर, दर्शकों को बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जब आपने ये याचिका मेंशन की? देखिए, आज मैंने जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस चीज को लेकर के मेंशन किया कि लॉर्डशिप बड़ा सीरियस और बड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, उसको कोर्ट जो है तुरंत कॉग्निजेंस ले। तो लॉर्डशिप ने बोला कि हमारे पास इतना, हमने जैसे स्टार्ट किया पर हम शुरुआत की बातों को करना चाह रहे हैं कि हमने जैसे शुरू किया कोर्ट ने बोला कि हमें इस पे टाइम हम नहीं दे पाएंगे। दूसरा हमने बोला कि कोर्ट ने यह भी बोला कि ना अपना टाइम खराब करो ना मेरा करो। तीसरा इसके साथ में जब हमने बोला तो कि बंचे साहब वीडियोस पेन ड्राइव हम पहले से ही लेके रखे थे जो सोशल मीडिया में बहुत सारे बच्चों के साथ में ब्रूटली किया गया, पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया, जिस तरह से पूरा आंसू गैस को गोले छोड़े गए, जिस प्रकार से बाहरी बच्चों के द्वारा बच्चों को मारा गया और वो बच्चों की कोई न तो आइडेंटिटी है, न तो कोई यूनिफॉर्म है, न तो उनके पास में कोई नेम प्लेट था। और उसके बाद पुलिस की
इंट्रीज में बहुत सारे डीसीपी या जो भी होंगे ऑब्जर्वेशन के तौर पर पूरे वीडियोस में सोशल मीडिया आप देख सकते, पार्कों में बच्चों के साथ मारपीट की गई, वहां पर बच्चे लेडी, ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी आई हैव मेंशन बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने बोला कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर, बड़ी सिंपल सी प्रेयर है। पहली प्रेयर है कि एनटीए जो एजेंसी वर्तमान में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, फ्री और फेयर तरीके से एग्जामिनेशन नहीं करा रही है, तो वो लॉर्डशिप खुद भी जानते हैं, बिकॉज अलॉट ऑफ मैटर ऑलरेडी पेंडिंग। फर्स्ट, सेकंड, एनटीए को डिसॉल्व कर दिया जाए, यह इसकी न तो कोई अकाउंटेंसी है, न तो कोई भी किसी प्रकार की चीजें हैं। तीसरा, इसके साथ में जो है वर्तमान में एचआरडी मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन को लेकर के अपने आप को मानती है कि एजुकेशन मंत्रालय है, पर वो इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करे, तो उसका भी कोई महत्व है नहीं। तो इस मैटर को तो मैंने बोला कि यदि आपके पास टाइम नहीं है, वेस्टेड टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम पेन ड्राइव लेके आए, और उस पेन ड्राइव के साथ में मैंने बोला कि मैंने कल भी पेन ड्राइव दिया था और आज भी मैं पेन ड्राइव लेके आया हूं, और उस पेन ड्राइव में भारत देश के जितने भी बच्चों के साथ में मल्टीपल वीडियोस हैं, उस वीडियोस को मैं आप लोगों के सामने भी मतलब ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मैं सारी चीजों को, तो कोर्ट ने बोला कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के मेरा सवाल है कि क्या बच्चों के साथ में इसी प्रकार से हिंसा होनी चाहिए? क्या भारत देश की सरकार जो है, जो बच्चों की 3 बड़ी छोटी छोटी सी प्रेयर है, उस पर टेकन एक्शन नहीं लेना चाहिए? ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी ले सकते हैं, सरकार भी ले सकती है। जी बिल्कुल जी। और साथ ही साथ में एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, चूंकि ये सुनवाई कितनी देर लगभग सुप्रीम कोर्ट में चली, क्योंकि हम भी वहां पर एक तरह से पूरी हियरिंग को देख रहे थे जब आप इस मामले को मेंशन कर रहे थे, तो ये जरा दर्शकों को बताएं कि इससे पहले भी कुछ याचिकाएं इस तरह की आपने फाइल की हैं, या ये पहली आपकी याचिका थी? और चूंकि इसमें की एक रिलेटेड सुनवाई दिल्ली, मैं दर्शकों को बता दूं, आपको भी अच्छे से पता ही होगा, दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मामले को सुनने जा रही है, और जिस तरह से कल भी दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दिल्ली हाईकोर्ट संडे से इस मामले को सुन रही है। संडे को सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो रिक्वेस्ट की थी, उस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुना, सोमवार को मंगलवार को भी हियरिंग हुई, और आज भी इस तरह का मामला एक दिल्ली हाईकोर्ट में लगा हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कल इस चीज को सारी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला गया था, तो उसमें हमें बड़ी स्पष्ट डायरेक्शन कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऑफिस से आई थी कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में सिमिलर मैटर्स चल रहे हैं। इशू ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट बस नहीं है यहाँ पर, यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का टाइटल जुडिक्शन बहुत लिमिटेड है। दूसरा, पूरे भारत देश में इस तरह से आंदोलन हो रहे बच्चों को लेकर के, पूरे भारत देश के 30 राज्यों में हो रहे हैं इस प्रकार के एनटीए पेपर लीकेज के, जो कि वाइड जुडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कवर करता है। इसको लेकर के ये बोला गया कि आई विल प्लेस इट, जिसको लेकर के आई विल प्लेस इट, तो मैंने इस पर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट, किसने कहा कि आई विल प्लेस इट? नहीं, ये तो हमारी आपसी बातें हो रही थी, इसको लिखा गया जब लेटर पिटीशन, इसका हमें ऑब्जर्वेशन आया था, और उसके बाद में हमने बोला कि सिंपल अब ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि कोई भी एग्जामिनेशन यदि कंडक्ट हो रहा है और बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, आर्टिकल 19(1)(b) का कंप्लीट वायलेशन है, पीसफुली हो रहा है। कोई भी 25 दिन का पुराना इतिहास उठा लीजिए, 25 दिनों के बीच का आप देख लीजिए कि कोई भी बच्चों ने कोई हिंसा किया हो, कोई भी ट्रैकिंग रिकॉर्ड, ये तो जितने भी विवाद है, उस विवाद को चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली ने स्टार्ट किया है। जैसे ही वर्मा जी आए हैं, और अगले दिन उन्होंने लाठीचार्ज, दुनियादारी, ये सब बच्चों को बात करने के माध्यम छोड़ करके इस तरह के जीवन। अब नरेंद्र जी, चूंकि आपकी यहाँ पर याचिका पे अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई है, क्या आप इस तरह की कोई याचिका दिल्ली हाईकोर्ट भी मूव करेंगे? क्योंकि पहले से इस तरह की एक याचिका, जहां 18 जुलाई के लिए जो पुलिस द्वारा एक्शन किया गया, उसको लेकर एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए अग्री हुआ है, आज उस मामले को सुनवाई के लिए लगाया है। देखिए, अभी मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं, अभी तो मैंने लेटर पिटीशन में ये सब कुछ किया है, क्योंकि कोर्ट को यह जरूरत नहीं होती कुछ मैटरों को लेकर के, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है, मल्टीपल लाखों बच्चे हैं, पूरे भारत देश के जंतर मंतर में बैठे हैं, पूरे लीडर अपोजिशन, कांग्रेस और बहुत सारे नेता भी बैठे हैं इसी चीज को, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड है, पूरे देश के बच्चों की डिमांड है, हर हमारे और आपके बच्चों की भी डिमांड है। कल को जब ये चीजें आएंगी कि हमारे बच्चे पूछेंगे कि पापा आप लोग कब थे जब भारत देश में इस तरह से हो रहा था, तो आप लोग की आवाज नहीं उठा सकते थे। हमारा काम पिटीशन फाइल करना, आर्गुमेंट करना, लड़ना है, और मैं लड़ूंगा बच्चों के लिए। दूसरा, आपका जो दूसरा सवाल है कि आपने अगली पिटीशन फाइल करेंगे या नहीं, उसमें मैं बड़ी आपको स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ, अभी मैंने लेटर पिटीशन पर हुआ ये, अभी दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आज आ जाएगा ऑब्जर्वेशन में। ये भी मुझे लगता है कि हाई कोर्ट दिल्ली जो है वो पूरे भारत देश की स्टेटों को यदि कर रही कुछ ऑब्जर्वेशन दे रही है, या दिल्ली स्पेसिफिक से हमारा काम हो जाएगा, तब हम देखेंगे। आइदर सुप्रीम कोर्ट के पास ही एसेंशियल में आर्टिकल 142 में बड़ा एक्सप्रेसिंग पावर है पूरे भारत देश के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पूरे भारत देश के लिए डायरेक्शन होगा।
जी बिल्कुल, तो ये मैं दर्शकों को बता दूं कि अब जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि देखना ये होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जहां पर याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि जो पुलिस एक्शन हुआ था 18 जुलाई वाला, उस जी। जहां सोनम वांगचुक को घटना स्थल से हटाया गया था और सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया था, उस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ देर में सुनवाई है। उसमें क्या होता है वो अपडेट करेंगे, और इसके बाद देखना होगा कि जो जो सरकार और इनके बीच में, प्रोटेस्टर्स के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसमें क्या निकल के आता है वो भी अपडेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है संभव, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने